नाम कुणाल वास्तु केंद्र। तो इसी तरीके से ये जो नाम है ना भारत, ये अद्भुत है। वृषभ राशि, स्वामी शुक्र, भारत, इसमें भी पहले बी आएगा, उससे भी वृषभ राशि इंडिकेट, यानी कि जो आपका सेनापति है, आपका जितना मजबूत होगा, राजा जितना मजबूत होगा, वही देश को अग्रिम आगे तरक्की की ओर ले जा सकता है। तो अगर हम भारत नाम जितना भी प्रोनाउंस करेंगे, जितना बोलेंगे, हमारा भारत पावरफुल एक्टिवेट होता जाएगा। देखो नाम क्या है, इससे हमारे वो ग्रह एक्टिवेट हो रहे हैं जो ग्रह हमारे लिए सपोर्टिव है। इंडिया से सूर्य बनता है, सूर्य जो है कहीं ना कहीं हमारी जन्म कुंडली में तीसरे घर में बैठ के मंदार दोष भी बना रहे हैं। जब शनि और सूर्य की युति बनती है तो सूर्य और शनि, कभी भी आप गूगल पे सर्च करके देखोगे, किसी से भी पूछोगे, सूर्य यानी कि पिता और सूर्य, जब सूर्य शनि किसी की भी कुंडली में बैठ जाए तो पिता के साथ में चाहता है कि वो भाई उनके पास पैसा हो, घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ हो। करोड़पति कैसे बना जाए फटाफट? देखो, करोड़पति बनने के लिए कोई सूत्र नहीं है कि आपने चुटकी बजाई और आपने हाथ पे कुछ लिख लिया, आपने कोई प्रयोग किया। इसके लिए जैसे मैं, क्योंकि बहुत अच्छा पॉडकास्ट हुआ है हमारा, कि मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि हमारे जीवन में 100% में 50% हमारे कर्मा काम करते हैं। 50% में कर्मा का रोल है, यानी कि आप अपने कर्म करते रहो, आपको फल जरूर मिलेगा। कर्म के पैदा होने के बाद, कर्म जब पैदा होता है तो कर्म यानी कि बेटा, और फल यानी कि भाग्य यानी कि पोता। तो बिना बेटे के पोता तो हो नहीं सकता। तो बेटा पैदा होगा तभी भाग्य पैदा हो सकता है, तभी पोता पैदा हो सकता है। तो ऐसे ही कर्म और भाग्य का आपस में संबंध है। तो हमारे जीवन में कर्मा का जो रोल है वो 50% है। उसके बाद जो बचा हुआ 50% है, उसमें से 25% में आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपकी चैरिटी, आप दान पुण्य क्या करती हैं, आप लोगों के साथ कैसा बर्ताव करती हैं, आपका अपने परिवार, माता पिता, भाई बहन, पति, बुआ, भाभी, इनके साथ बर्ताव कैसा है, 25% ये डिसाइड करता है। बचे हुए का 25% में 10%, 15% एस्ट्रोलॉजी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक पेड़ का तना है, शाखा है। अब उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, उसमें 2% न्यूमरोलॉजी, 2% पॉमिस्ट्री, 2% सामुद्रिक शास्त्र, सबको मिला लीजिए। लेकिन करोड़पति बनने का जो तरीका है मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में सेकंड हाउस की पोजीशन अच्छी है, 11th हाउस, क्योंकि 11th और सेकंड हाउस धन के माने गए हैं, इनकी पोजीशन अच्छी है, तो सिर्फ आप इन दोनों भावों को समझ के अपना कर्म ट्रैक ठीक करिए, आप करोड़पति बनेंगे ही बनेंगे। और ये बताइए